Morning students. Today we are going to study the chapter 2, that is food, the components of food of science class 6th. So students, components of food क्या होते हैं, ठीक है ना, और इनसे क्या बेनिफिट है हमें, वो आज हम लोग पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द एक्सरसाइज. सो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो जैसा कि जानते हो कि खाना हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, राइट. पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, फूड, है ना. फूड की वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. एंड एनर्जी ये जो है ये कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती हैं. तो क्या लगता है कि अगर हम सिर्फ जनरली चावल दाल खाएं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, तो क्या हमें ज़्यादा एनर्जी उसी से मिलेगी? ऐसा नहीं है ना. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, है ना. तो पहला टॉपिक वही है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ food that give us energy, components of food that give us energy to do work are called क्या है ये, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है ना. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो खाना जो हम लोग खाते हैं, राइट, पहले समझ लो उसे. जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो बेसिकली उसमें कंपोनेंट्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे घटक होते हैं, ठीक है, जिनका यही काम है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, हर तरह से. फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम पे मतलब अपना डाइट ले और डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले. फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये भी बता दूं मैं आप लोगों को. सो एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स. ठीक है. बेसिकली ये मैंने 5 लिखा है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, ठीक है. इन न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में पोषक तत्व बोला जाता है, राइट. हाँ, इनका काम क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि हम अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है. अभी तुम यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हो एंड आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, देन ये सारा वर्क जो है, और देखो पढ़ाने में क्या होता है कि बोलने की एनर्जी लग रही है, राइट, और आपकी एनर्जी जो है समझने की, यानी कि आपका ब्रेन वर्क कर रहा है इस टाइम पे, राइट. ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी होती हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ इसका जो मतलब मेन मतलब कह सकते हो कि रीज़न है कौन, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है. अगर ये हम अपने अंदर नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं होंगे, राइट. और अगर वर्क को परफॉर्म नहीं करेंगे तो बेसिकली सारा वर्क हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ को मतलब प्रॉपरली ढंग से नहीं करते हैं, लाइक, तो हमारे अंदर लेज़नेस आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम दिन भर सो रहे हैं, ठीक है, अगर हम दिन भर सो रहे हैं तो लेजनेस तो बेसिकली सो क्यों रहे हैं, तो क्योंकि लेजनेस की वजह से. और ये अगर प्रॉपर कंटिन्यूस चलता गया
तो ये लेजीनेस एक दिन क्या हो जाता है, एक डिजीज़ बन जाता है, बीमारी, और वो डिजीज़ फिर उससे उभरने के लिए आप मेडिसिन लोगे फिर अपने आप को। सो इससे अच्छा है कि हमें इन सब का हम इन सब का मतलब जो है सेवन करें, इनको हम अपने खाएं खाने में, एंड देन हम अपने बॉडी को रिचार्ज करते रहें प्रॉपर वर्क के लिए, ठीक है। कंटिन्यूसली एक ह्यूमन बॉडी को 2300 कैलोरीज चाहिए होती हैं अपनी बॉडी को मतलब चलाने के लिए, ठीक है। 2300 कैलोरीज एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। कैलोरीज क्या है, तो देखो कैलोरीज एक तरीके से कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स दौड़ते हैं, ठीक है ना, जो भी परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, तो इन अगर हम देखो खाना रखा हुआ है, ठीक है ना, खाना अगर हम खाएंगे तो वो कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही जब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट, तो हम वर्क करते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कम भी तो होती है ना, क्योंकि हम उनका यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करने पे क्या होती है, ख़त्म होती है, ना कि वो बढ़ती है, तो कैलोरी एक तरीके से कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो कि कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब भी हम वॉक करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमारी कैलोरीज बर्न होती है, बर्न मतलब कि वो कम होती है, जलती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कैलोरीज कब बर्न होती है, तो जब हम लंबा रेस लगाते हैं, किसी से बहुत दौड़ते हैं, ठीक है, भागते हैं, उस टाइम पर कैलोरीज सबसे ज़्यादा बर्न होती है, राइट। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। अब ये जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमको मिल जाता है वीट से, राइस, ठीक है, मैज, ठीक है, ETC कर लो, ठीक है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। क्या बेटा, MAAIZE है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फैट, ठीक है। फैट हमें ऑयली चीजों से मिलता है, ऑयली थिंग्स लाइक आ जाएगा तुम्हारा सोयाबीन ऑयल, बटर भी ले सकते हो, ठीक है, बटर, कर्ड वगैरह, कर्ड मतलब दही, ठीक है। नहीं, इसमें राइस क्या करेगा, राइस तो आपका उसमें है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या बेटा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, आप प्लेस चेंज कर लो जरा सा, एक मिनट, हाँ, पीछे बैठ जाओ, उसके पीछे वाले बेंच पे। क्लियर, एनर्जी गिविंग फूड। अब फैट क्या हो जाएगा, तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, क्या है, बट ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमको एनर्जी देता है। कौन, फैट। कौन देता है, फैट। दिस इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट मोर देन कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज नेक्स्ट, विटामिन्स है ना। सो विटामिन्स क्या करते हैं हम हमारे बॉडी में, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड,
ठीक है, इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स को यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, प्रोटेक्टिव फूड। यू नो व्हाट, तुमने अक्सर सुना होगा कि विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन के वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना, या बी कॉम्प्लेक्स जो भी हैं, ये इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि अगर इनकी कमी हमारे अंदर होती है, ठीक है ना, तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ पकड़ लेता है, राइट। लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखें, फॉर एग्जांपल कि कई बच्चे होते हैं जो करेला नहीं खाते हैं और ये स्पिनच वगैरह यानी पालक वगैरह नहीं खाते, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये अगर हम ना खाएं तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब विटामिन्स में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डिजीज़ जो उसके कारण, जो उसकी कमी के कारण होता है, डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो बीमारी हमें लग जाती है, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव फूड में, अरे हाँ, विटामिन्स जो हो गए, अब विटामिन्स कहाँ से मिल जाए, तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट ले लो, फ्रेश फ्रूट्स में ऐसा नहीं है कि गिने चुने फ्रूट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे जो फ्रूट हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें विटामिन्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन, प्रोटीन एंड मिनरल दोनों एक साथ कर लेते हैं, बिकॉज मिनरल्स तो वाटर है जिसके बिना कोई भी काम नहीं होने वाला। ओके, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं ये? बॉडी बिल्डिंग फूड। दैट मीन्स इनका वर्क यही है कि ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, मसल्स को बिल्डअप करना, और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम्स वगैरह मतलब मेंटेन है, सब कुछ सही है, तो वो हमारी बोन्स को डेवलप करता है। मिनरल्स जो हैं वो हमारी बोन्स को मजबूत करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसूड़े दांत वात जितने भी हैं, सभी ये मसल्स और बोन्स, टीथ वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, इन सबको बिल्डअप करने का वर्क जो है वो प्रोटीन एंड मिनरल्स जो हैं वो अपना करते रहते हैं, राइट। एंड इसके फर्दर क्या होता है कि अगर हमें इन सब चीज़ों में कमी आती है, ठीक है ना कहीं हमारी हेल्थ जो है वो एक्सटर्नली जैसे आँखों के नीचे कालापन आ जाना, राइट, और हेडेक होना, एंड मसल्स का बिल्डअप ना होना, ग्रोथ ना बढ़ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इसमें कि ग्रोथ नहीं होता है। अगर प्रोटीन या मिनरल्स की कमी होती है तो ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। और ग्रोथ रुकने से क्या होगा कि फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, ठीक है। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए क्या क्या खाना चाहिए हमें? पल्सेस वगैरह। पल्सेस में आप ले लो लेंटिल एंड ग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे आमंड वगैरह हो जाएगा, आमंड दैट मीन्स बादाम वगैरह, ठीक है। रेजिन्स भी हो जाएंगे। रेजिन्स मतलब किशमिश होता है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, ETC। ओके, एंड वाटर वगैरह तो है ही। ये तो सारी चीज़ें मतलब नेसेसरी हमारी बॉडी। मैक्सिमम हमें 6 to 8 लीटर जो है पर डे वाटर पीना चाहिए। 6 to 8 लीटर ऑफ वाटर पर डे हमें ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर मिनरल्स की कमी नहीं होती है। और मिनरल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बोन से रिलेटेड है, हमारे मसल से रिलेटेड है, और इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे अंदर बॉडी में वाटर की कमी होगी तो सलाइवा नहीं बनेगा तो खाने को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इजीली, और हम उसे खा भी नहीं पाएंगे इजीली, ठीक है। एंड उसको अंदर जाने में, इंटेस्टाइन तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें होंगी, एंड उसके बाद उसे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या जो भी हैं इन सब चीज़ों में कमी आने लगेगी। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है आपके इस वीडियो का, सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो मैं फिर शूट करूँगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।